अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th का टॉपिक। रिलेटिव एटॉमिक मास को हम लोग रैम भी राइट करते हैं। रिलेटिव के लिए कैपिटल आर, एटॉमिक के लिए कैपिटल ए और मास के लिए एम। तो रैम और एटॉमिक मास यूनिट को एटॉमिक के लिए ए और मास के लिए एम और यू के लिए यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट को जो है हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिलेटिव का वर्ड हम उस लिए यूज करते हैं जहां हमने किसी चीज का मुवाजना करना हो, कंपेयर करना हो। एज कंपेयर टू इसका मतलब हम लोग लेते हैं ये, और एटॉमिक का मतलब एटम्स। एटम्स आर ये वाली जो टर्म है वो इस्तेमाल होती है एलिमेंट्स के लिए, एलिमेंट्स के लिए। और मैस का मतलब मैस, इसका मतलब ये हुआ हम लोग किसी एटम या एलिमेंट का मैस किसी और के साथ कंपेयर करके निकालेंगे, किसी और एटम के मैस के साथ कंपेयर करके निकालेंगे। इसलिए हमें इसके लिए चाहिए एक स्टैंडर्ड, और वो जो हमारा स्टैंडर्ड होगा दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका नेम है कार्बन। कार्बन 12, एटॉमिक मास इसका 12 होता है, इसलिए हमने इसे नाम क्या दिया, स्टैंडर्ड का, और साथ में 12 लिखा। इससे पहले हम लोग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को एज अ स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते थे। तो कार्बन 12 है, इसके साथ कंपेयर करके हम किसी और एटम का मास निकालेंगे, इसलिए हमने इसे नाम क्या दिया है, स्टैंडर्ड का नाम दिया है। सो अभी हम देखते हैं रैम क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास होता है, एवरेज एटॉमिक मास। और एटम का, एटम किसका होता है, ऑफ एन एलिमेंट का। तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, जिसको हम लोग निकालते हैं कंपेयर करके, एज कंपेयर टू, मुवाजना करके, किसके साथ, 1/12, 12वां हिस्सा लेकर, 12th 12वां हिस्सा हमने लेना है। और किसका, कार्बन 12 के आइसोटोप का, जो एक एटम है उसके मैस का, So RAM is the average atomic mass of an atom of an element as compared to 1/12 mass of an atom of carbon 12 isotope। जो कार्बन 12 का एक आइसोटोप का एक एटम का मैस होगा, उसका जो 12वां हिस्सा, वो उसके साथ कंपेयर करके हम लोग क्या मैस निकालते हैं, उसे हम लोग नाम देते हैं रैम का। अब हमारे पास आइसोटोप क्या होते हैं, किसी भी सेम एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर, जिसे हम लोग Z से जाहिर करते हैं, वो क्या हो, सेम हो, बट उनका जो मैस नंबर है जिसे हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं, या एटॉमिक मैस जिसे हम लोग कहते हैं, वो क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसे हम लोग नाम देते हैं आइसोटोप्स का। अब हमने फार्मूला राइट करना है रैम का, वेरी इंपॉर्टेंट। जो अभी हमने ये बात लिखी है इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका बनाएंगे फार्मूला। फार्मूला जरा देखिए, रैम इज इक्वल टू 1/12 और मल्टीप्लाई किया मैस ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, मल्टीप्लाइड बाय मैस ऑफ एन एटम, और एटम आपने किसका लेना है, कार्बन का। 1/12 मल्टीप्लाइड बाय मैस ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। एक कार्बन एटम का मास है उसे हमने मल्टीप्लाई करना है, उसका 12वां हिस्सा लेना है, वो आपको क्या मिलेगा, रैम मिलेगा। अभी हम देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ रैम। हेडिंग डालें एग्जांपल्स। सो कार्बन 12 जो हमने स्टैंडर्ड के तौर पर लिया था, उस बुनियाद पर, कार्बन 12 स्टैंडर्ड की बुनियाद पर जो हमारे पास रैम, रिलेटिव एटॉमिक मास, कार्बन 12 का निकलता है, दैट इज 12 यूनिट्स, 12 यूनिट्स, और यू कैन से 12 AMU, इतना मास निकलता है। अब इस 12 यूनिट का अगर हम एक यूनिट निकालें तो दैट इज 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। अब हम इसे समझते हैं एक बॉक्स के थ्रू। सो ये मैंने एक बॉक्स बनाया और इसमें मैं 12 बॉक्सेस बना रहा हूं, 1 2 और 3, 1 2 3 एंड 4। और देखिए टोटल कितने बॉक्सेस हो चुके हैं, 12 बॉक्स। इसलिए इसे मैं नाम दे सकता हूं C12 का, कि इसमें कितने यूनिट्स है, 12 यूनिट्स है, 12 यूनिट्स। तो इसमें से अगर एक यूनिट बाहर निकालूंगा मैं, एक यूनिट है, उसे मैं नाम दूंगा 1 यूनिट का, और वो इसका कितना हिस्सा होगा, 12वां हिस्सा होगा, 1/12 पार्ट होगा, 1/12 पार्ट। टोटल 12 है, एक यूनिट को मैंने बाहर निकाला, ये मैंने यूनिट को बाहर निकाल लिया, तो ये एक यूनिट होगा, इसे बोलेंगे 1 AMU। सो नेक्स्ट इज
एक्सप्रेशन के कब हम रैम की टर्म को जो है वो यूज करेंगे, कब इसे जाहिर करेंगे, जब हम किसी भी एटम का मास कंपेयर करके निकालें कार्बन 12 के 12वें हिस्से के साथ, कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के साथ, तो हम उस टाइम रैम को एक्सप्रेस करते हैं कि हमने उसका रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो निकाल लिया। और अब हम बात करते हैं इसके यूनिट की। द यूनिट यूज्ड टू एक्सप्रेस रिलेटिव एटॉमिक मास इज AMU, जिसे हमने नाम दिया है एटॉमिक मास यूनिट का। और अब हमने इसे डिफाइन करना है। सो डेफिनेशन, एक्चुअली हमारे पास जो एटॉमिक मास यूनिट होता है, इट इज 1/12, इट इज 1/12 पार्ट ऑफ mass of one atom of कार्बन 12। ये जो कार्बन 12 के एक एटम का मैस होगा, उसका जो 12वां हिस्सा होगा, वो हमारे पास एक AMU होगा, एक एटॉमिक मास यूनिट। एग्जाम्पल मसलन अभी हमने देखा था कि ऑन स्टैंडर्ड की बुनियाद पर जो कार्बन होता है उसके 12 यूनिट्स होते हैं, 12 यूनिट्स होते हैं। यहाँ उसका जो मैस है वो कितना था, 12 AMU, 12 एटॉमिक मास यूनिट था। अब हमने इसका 12वां हिस्सा निकाला था, एक बॉक्स को हमने कट करके बाहर निकाला था, तो वो किसके बराबर आया था, 1 यूनिट के। और उसी 1 यूनिट को हमने नाम क्या दिया था, 1 AMU का, कि हमारे पास क्या है, एक एटॉमिक मास यूनिट के जो है वो बराबर आ चुका है। एक्चुअली 1 AMU जो है वो हमारे पास इसके बराबर होता है 1.661 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम के जो है वो बराबर होता है। अभी हमने प्रूव करना है 1 AMU इसके बराबर कैसे है और क्यों आया। अभी आगे हम एक टर्म पढ़ेंगे मोल की। 1 मोल कार्बन जो है वो 12 ग्राम के बराबर होता है और 12 ग्राम एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होता है। ये सारी टर्म्स आगे हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। एवोगैड्रोस के नंबर बराबर होता है, जो एवोगैड्रोस की वैल्यू क्या 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23। अगर मेरे पास एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स हैं कार्बन के, तो वो किसके बराबर होंगे, 12 ग्राम के बराबर होंगे। अगर मैं 1 कार्बन एटम का मास निकालूं, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, तो मेरे पास आएगा 12/6.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23। इसका जो मेरे पास आंसर आएगा दैट इज 1.99 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 ग्राम के जो है वो बराबर आएगा। और हमने देखा कि जो हमारा एक AMU है वो किसके बराबर है, 1/12 पार्ट, और किसके मैस के, मैस ऑफ 1 कार्बन एटम। तो ये फार्मूला निकाल के हम AMU जो है वो अभी प्रूव कर लेंगे। सो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, 1/12 मल्टीप्लाई मैस ऑफ 1 कार्बन एटम हमारे पास कितना निकला, 1.99 मल्टीप्लाई -23 10⁻⁻23 ग्राम। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वाला हमारे पास वैल्यू आएगी 1.661 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम के। तो ये इस तरीके से हमने प्रूव कर लिया कि 1 AMU किसके बराबर होता है, 1.661 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम के। तो अगर आपने इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना तो 1000 के साथ आप लोग क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपने बनानी है छोटी से बड़ी बनानी है तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1.661 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर आएगा। नीचे पावर 10⁻³ बनेगी, ऊपर जाकर 10⁻³ हो जाएगी, 10⁻⁻24 माइनस 10⁻³ आंसर इज 10⁻⁻27 किलोग्राम। एक और टर्म के हमें इस रैम की नीड क्यों पड़ी, रिलेटिव एटॉमिक मास की हमें क्यों नीड पड़ी, क्योंकि हमारे पास जो एटम्स हैं उनका मास जो बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल मास है, जिसकी वजह से हमारे पास कोई ऐसा बैलेंस नहीं है जो प्रैक्टिकली हमें क्या मालूम करके दे, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक मास मालूम करके दे। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर किसी भी एटम का अगर हमने क्या मास निकालना है तो हम लोग उसे कंपेयर करते हैं किसके साथ, स्टैंडर्ड के साथ। और हम लोग स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके जो हमने लिया हुआ है कार्बन 12, एक रेशो निकालते हैं, उस रेशो को ही हम लोग नाम क्या देते हैं, निस्बत को ही नाम देते हैं, रैम का नाम देते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास का हम नाम देते हैं। दैट्स व्हाई वी यूज द टर्म रैम। दिस इज अबाउट रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। सो स्टे कनेक्टेड विद योर खूबसूरत सा चैनल इल्म डॉट।